उल्लासनगर महानगर पालिका का वर्ष 2022-23 व सुधारित 2023-24 का बजट उल्लासनगर मनपा आयुक्त अजीत शेख ने प्रस्तुत किया। उल्लासनगर के इतिहास में शायद ऐसा पहला मौका है जब बजट बिना जनप्रतिनिधियों के उपस्थिति में पेश किया और मंजूर भी किया गया। इस साल का 807 करोड़ रुपया जमा वाला बजट आज हमने यहाँ पे सादर किया है। इस बजट में परिवहन के लिए 19 करोड़ की तरतूद हमने रखी है। एजुकेशन के लिए तरतूद बढ़ाई गई है। आरोग्य जो है उसके लिए तरतूद बढ़ाई गई है। दुर्बल घटक के लिए 28 करोड़ की तरतूद हमने रखा है। अमृत योजना के अंतर्गत भुयारी गटर योजना और पानी पुरोठा इसके लिए तरतूद रखी गई है। उसका काम भी इस साल में शुरू होने वाला है। महिला, दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिक इनके लिए हमारे जो ट्रांसपोर्ट की बसेस होंगे उसमें हमने सहूलत जाहिर की है। शहर सौंदर्यीकरण ब्यूटिफिकेशन के लिए एक नया हेड हमने खोला है जिसमें 2 करोड़ की तरतूद रखी गई है। सिटी में 2 बड़े राष्ट्रध्वज इंस्टॉल किए जाएंगे। उसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके स्टैचूज लगाए जाएंगे। जो हमारे केबी रोड है उस पर उसका प्रावधान किया गया है। स्पोर्ट्स के लिए 12.6 करोड़ इतनी बड़ी रकम रखी गई है जिसमें वीटीसी सेंटर भी डेवलप किया जाएगा। इस साल गवर्नमेंट ने जो जीआर निकाला है और कानून बनाया है जिसमें जो धोखादायक बिल्डिंग्स है उसका रेगुलराइजेशन है, उसका रीडेवलपमेंट है और क्लस्टर डेवलपमेंट है, उसको इस साल हम गति देने वाले हैं। महिला और बाल कल्याण के लिए 9.43 करोड़ की तरतूद रखी गई है। एमआईडीसी की तरफ से हम पानी खरीदते हैं। कुछ दिनों पहले माननीय मंत्री महोदय की तरफ एक मीटिंग हो गई थी जिसमें हमारे खासदार महोदय डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब और हमारे तीनों आमदार महोदय थे। उसमें जो ब्याज है और जो पेनल्टी है उसको माफ किया जाने वाला है, लेकिन जो थकित रकम है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको हमको पेमेंट देना जरूरी है। उसके लिए हमने प्रावधान रखा है। उसमें 54 करोड़ की हमने तरतूद रखी है। उसके अलावा अपने सिटी में एक प्रभाग क्रमांक 3 जो है वहाँ पे 270 कामगार के माध्यम से पूरी साफ सफाई करने का प्रावधान है। वो भी काम जल्दी से शुरू हो जाएगा, उसके लिए तरतूद है। महिला शौचालय के लिए, महिलाओं के लिए जो शौचालय बनेंगे पिंक टॉयलेट, उसके लिए 1 करोड़ से ज्यादा तरतूद रखी गई है। महिला उद्योग केंद्र बनाने का प्रावधान है, उसमें 1.37 करोड़ की तरतूद रखी गई है। दिव्यांगों व्यक्तियों के लिए 9.43 करोड़ की तरतूद रखी गई है। रोड डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 38.5 करोड़ की तरतूद रखी गई है। एनकैप और 15th फाइनेंस कमीशन जो है उसमें से जो पर्यावरण फ्रेंडली जो प्रोजेक्ट्स लेना जरूरी है उसके लिए प्रावधान रखा गया है। उसके अंतर्गत बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी हमारे सिटी में चल रहे हैं। दिव्यांग भवन के लिए 50 लाख की तरतूद है। दिव्यांग थेरेपी सेंटर के लिए 60 लाख की तरतूद रखी गई है। महिलाओं के लिए एक उद्यान हमने अभी कुछ दिनों पहले विकसित किया है, उसका उद्घाटन भी हुआ है। हर प्रभाग में एक ऐसा उद्यान बने, ऐसा हमारा प्रयत्न है। उसके लिए भी इस बजट में तरतूद रखी गई है। सैटिस का एक डीपीआर बनाया गया है उल्लासनगर स्टेशन के बाहर और उसके लिए भी गवर्नमेंट से हम फंड लेकर उसको डेवलप करने का इस साल हमारा मानस है। हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए श्रम साफल्य योजना, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर श्रम साफल्य योजना, उसका भी प्रावधान हमने इसमें रखा है। NULM ये जो स्कीम है उसमें स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और बाकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये जो कंपोनेंट्स है उसको हम ज़्यादा स्पीडअप करने वाले हैं। हमारी जो बिल्डिंग है ये भी काफ़ी पुरानी हुई है, ये भी इसका भी हमने स्ट्रक्चरल ऑडिट किया है। इसका भी एक डीपीआर बना के उसको भी नया बनाने का
उसका काम शुरू करने का हमारा मानस है। और जो परवाने हैं, लाइसेंसेस है, उसकी भी एक पॉलिसी हमने बनाई है। और इस लाइसेंस के तहत जो एस्टेब्लिशमेंट्स है सिटी में के, उनको लाइसेंसेस दिए जाएंगे, उसके लिए प्रावधान है। दलित वस्ती योजना है, इसके अलावा ट्रांजिट कैंप है, ऐसे कई प्रकल्प है। और इस बजट में हमने जो सबसे ज्यादा जो भर दिया है पब्लिक हेल्थ पर दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो इस पर दिया है, और एजुकेशन क्षेत्र पर दिया गया है। उसके अलावा जो शासन ने धोखादायक इमारतों के लिए जो जीआर निकाला है या कानून बनाया है, उसको भी स्पीडीली उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, इसके लिए हमारा प्रावधान है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।